अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आप देख रहे हैं कानपुर चैनल और आज की जो वीडियो है वो असाइनमेंट्स के हवाले से है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आपके असाइनमेंट्स का भी नोटिफिकेशन आपके LMS में आना शुरू हो गया है और ये मोस्टली 4-5 से स्टार्ट हो जाएंगी, यानी 4-5 तारीख को आपने सबमिट करानी शुरू करनी है और उससे पहले होपफुली 2 या 3 तारीख तक किसी की कोई असाइनमेंट ड्यू नहीं होगी। तो चलें आपको बताते हैं कि आपने असाइनमेंट को बनाना कैसे और फिर उसको सबमिट कैसे करना है। होपफुली ये वीडियो सबको अच्छी लगेगी और आप कोशिश करेंगे एंड तक देखने की और इसको समझने की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, अगली वीडियो आप तक पहुँच जाएगी, क्योंकि ये 4 हफ्ते बहुत इंपॉर्टेंट है नवंबर के और आज नवंबर की 1 तारीख है। तो असाइनमेंट के ऊपर बात करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमें असाइनमेंट्स को जानना है कि कहाँ पे होगी और उसके लिए हमने LMS ओपन करना है। और LMS ओपन करने से पहले साथ में आपको बता दूं कि आपके कंप्यूटर के अंदर MS ऑफिस इंस्टॉल होना चाहिए, कोई भी वर्जन आप इंस्टॉल कर लें। एडोब रीडर इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि बाज़ फाइल्स आपके पास PDF में आ जाएंगी। और WinRAR ये भी इंस्टॉल होना चाहिए, क्योंकि कुछ फ़ाइल ऐसी होती हैं जो ज़िप होती हैं और उनको फिर आपने अनज़िप करके ओपन करना होता है, यानी वो 3-4 फाइलें इकट्ठी करके एक फ़ोल्डर में ज़िप करके लॉक करके भेजी जाती हैं और उसमें से आपने उसको अनज़िप करके एक्सट्रैक्ट करके निकालना होता है। तो चलें ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लीजिएगा और साथ में जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं वो मैथ टाइप कर लें, क्योंकि उनकी असाइनमेंट जो है वो मैथ टाइप सॉफ्टवेयर के ऊपर होनी है। और जो CS के स्टूडेंट हैं वो डेव C++ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, क्योंकि उनकी जो कोडिंग की असाइनमेंट्स हैं वो उसके ऊपर होनी है। और चंद एक होंगे जिनकी असाइनमेंट्स हो सकता है कि उर्दू में हो और ये 0.01% होंगे, तो अगर वो उन्होंने करनी है तो वो अपना इन पेज इंस्टॉल कर सकते हैं। चलें ये तो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड हैं जो असाइनमेंट्स के लिए मुख्तलिफ लोगों को चाहिए होंगे, लेकिन सभी के आपस में ये जो बेसिक सॉफ्टवेयर हैं ये 3 ये तो होने चाहिए। बाकी फिर आगे ऑप्शन है, क्योंकि मैथ की असाइनमेंट मैथ टाइप में और CS की जो कोडिंग वाली हैं वो इसमें बनेगी, और उर्दू में अगर किसी को कोई ज़रूरत पड़ जाती है तो फिर इन पेज में। इसके अलावा कुछ और सॉफ्टवेयर भी होंगे जो आपको असाइनमेंट्स के साथ ही बता दिए जाते हैं। अब आ जाए असाइनमेंट के ऊपर। असाइनमेंट होंगी आपकी 2 तरह की, एक हो गई इनलाइन असाइनमेंट जिसमें आपने LMS के अंदर ही टाइप करके उसको लिखना है, और दूसरी होगी असाइनमेंट फ़ाइल टाइप, यानी उसमें फ़ाइल सबमिट होगी, आपने सिंपली MS वर्ड की फ़ाइल बनानी है और फिर वो फ़ाइल अपलोड कर देनी। तो आज हम बात कर लेंगे फ़ाइल वाली असाइनमेंट के ऊपर। अगली जो असाइनमेंट होगी वो इनलाइन के ऊपर वीडियो होगी वो इनलाइन असाइनमेंट के ऊपर बना देंगे। तो सबसे पहले LMS हमने ओपन किया हुआ है और जैसे मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोस में बताया था कि ये जो 4 चीज़ें हैं, ये वाला पोर्शन आपका असाइनमेंट GDB और क्विज़ वगैरह का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी एक्टिविटीज़ आनी है अब आपको करनी है। आज हम इसमें से पहले वाले टॉपिक पहले आइकॉन असाइनमेंट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जिस भी असाइनमेंट में जिस भी किसी एक्टिविटीज़ में कोई चीज़ आएगी उसके ऊपर वो नंबर हाईलाइट होता जाएगा। तो इसकी असाइनमेंट आ चुकी है। इसके अलावा अगर आप चेक करना चाहें तो आप टू डू कैलेंडर में भी जाके चेक कर सकते हैं, और टू डू कैलेंडर में जैसे ही ओपन होता है तो आपने क्लासिक टू डू के ऊपर क्लिक करना है, और जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ असाइनमेंट्स इस तरह शो हो जाएंगी। और यहाँ पे देखें कि असाइनमेंट्स एक 406 की है, 410 की है, और ये बड़ा शॉर्ट तरीका है आपको देखने का। और क्विज़ की एक पूरी लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है टू डू कैलेंडर में क्लासिक टू डू को चेक करते हुए। तो चलें बात कर लेते हैं पहले असाइनमेंट्स के ऊपर, क्योंकि आज हमारा टॉपिक असाइनमेंट्स है और कुछ बेसिक अभी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं जो रिक्वायर्ड हैं नए स्टूडेंट्स को जानना। असाइनमेंट को क्लिक करेंगे और उसके अंदर असाइनमेंट पेज के ऊपर हम चले जाएंगे और वहाँ पे हमें मिलेगी जो असाइनमेंट फ़ाइल है। हमने इस फ़ाइल को क्लिक करना है और इसको क्लिक करने के बाद हमारी फ़ाइल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, और ये डॉक्स फाइल है। डॉक्स का मतलब है कि MS वर्ड में ये ओपन हो जाएगी। इसको क्लिक करते हैं और इसको देखते हैं कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि पहली दफ़ा आपने जो असाइनमेंट बनाएंगे उसको पढ़ लाजमी लेना है, क्योंकि उसमें कुछ लिखा होता है ज़रूरी चीज़ें। सबसे पहले ऊपर देखें क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, ये सब्जेक्ट का नाम है। ये 406 असाइनमेंट नंबर fall 2024 सेमेस्टर। टोटल नंबर इसके 15 हैं। टॉपिक जो है इसमें अगर आप बुक
पढ़ेंगे और अपना हैंडआउट्स सर्च करेंगे तो आपको 25 टॉपिक से लेकर 60 के अंदर अंदर ये असाइनमेंट आप पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, लेट असाइनमेंट सबमिट नहीं होगी, अगर फाइल करप्ट होगी तो P0 मिलेगा आपको, प्लेगरिज्म नेवर बी टॉलरेटेड, यानी कि नकल वगैरह करना ये आपको वो कहते हैं कि नहीं एक्सेप्टेबल होगी आपके लिए, 0 नंबर दिया जाएगा। ईमेल के ज़रिए आपने असाइनमेंट सबमिट नहीं करानी, और जो सॉल्यूशन फाइल है यानी जिसके ऊपर हमने अभी इसका आंसर लिखना है वो वर्ड फाइल में होनी चाहिए। जिस तरह ये वर्ड फाइल ओपन की हुई है, आपने उसको ये नहीं करना कि लिख के उसका स्क्रीनशॉट लगा दें या उसको PDF बना के अपलोड कर दें, तो वो ये भी चीज़ें नहीं करनी। MS वर्ड के अंदर ही जानी चाहिए फ़ाइल आपकी। और साथ में उन्होंने मज़ीद बता दिया कि फ़ॉन्ट कलर शुड बी ब्लैक, और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आपने स्टाइल और साइज़ में बता दिया कि 12 होना चाहिए और टाइम न्यू रोमन होना चाहिए। अब आ जाएं आगे असाइनमेंट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पे है हमारा सवाल, बाकी सारी इंस्ट्रक्शन थी, ये वाला सवाल है जिसका हमने जवाब देना है। और नीचे रब्रिक्स हैं। रब्रिक्स का मतलब है कि उसकी जो नंबरों की डिवीज़न है वो किस तरह है। इतने तक जो है ये सवाल 5 टेक्निक्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग यू थिंक आर द बेस्ट आइडियाज़, इसके 5 नंबर हैं, और फिर अगला इससे रिलेटेड जो है वो उसके 10 नंबर हैं। तो चलें शुरू करते हैं। और इसके लिए हमने क्या करना है, डेस्कटॉप के ऊपर जाना है और एक MS वर्ड फाइल खाली जो है वो क्रिएट करनी है। इसका हम नाम लिख देंगे जो हमारी असाइनमेंट है, और असाइनमेंट है हमारी 406। हम इसका नाम लिख देते हैं ADU 406 फ़िलहाल, क्योंकि बहुत सारी फ़ाइल आपके डेस्कटॉप पे हो सकती हैं तो वो मिक्स ना हो जाए। इसको ओपन करते हैं। अब ये खाली पेज है, इसके ऊपर हमने असाइनमेंट्स अपनी बनानी है। कुछ चीज़ें हम पुरानी असाइनमेंट से जो इसको हमने ओपन किया हुआ है वहाँ से कॉपी कर लेते हैं। इतना पोर्शन हम आप कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमने वैसे भी तो लिखना है, तो लिखने के बजाय कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। और अगर नहीं आपसे हो रहा कॉपी पेस्ट तो फिर आप लिख लें इस तरह, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे हम अपना थोड़ा सा नीचे नाम भी लिख देते हैं, ठीक है। आपने अपना नाम लिखना है, साथ में अपना ID भी लिख देंगे, ठीक है। ये भी पोस्ट किया है मैंने। अब ये इतनी फॉर्मेट हो गई। अब आ जाएँ क्वेश्चन के ऊपर। तो क्वेश्चन ये बार बार ओपन हो जाता है। क्वेश्चन फाइल भी हमारे पास ही है, सेकंड फाइल जो हमने ओपन की हुई है उसमें से हम इतना पोर्शन जो है ना वो कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि हमने उसका जो जवाब है वो 2 हिस्सों में देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन भी यहाँ पे आ गया। आपके पास मोबाइल है तो फिर मोबाइल में आप इसको लिखना पड़ेगा, कॉपी पेस्ट अगर आप कर सकते हैं तो बेस्ट है। अब हमें चाहिए इसका जवाब, तो मैंने इसका जवाब फ़िलहाल तो मैंने ChatGPT से पूछता हूँ कि इसका जवाब हमें लिख कर दे और ज़रा जल्दी लिख के दे, ठीक है। लिखते हैं ये वाला और अब इसको हम इंटर करते हैं। आपने अपनी हैंड आउट से भी हेल्प लेनी है, क्योंकि मैंने जो है हैंड आउट तो जब अगर मैं पढ़ूँगा तो फिर उसके ऊपर ये चीज़ें लंबी होती जाएंगी और असाइनमेंट्स का जो ड्यूरेशन है वो भी काफ़ी सारा बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे 5 के बारे में पूछा गया था और 5 टेक्निक्स जो हैं उन्होंने बेस्ट जो वेज़ हैं वो यहाँ पे बता दिए हैं। इसको हमने कॉपी कर लिया और इस फाइल के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं और इसको नीचे जो हमारा हमने कॉपी किया इसको पेस्ट कर देते हैं। अच्छा जी, अब ये ऐसे है, अगर हम इसको पेस्ट कर देंगे तो सारा कुछ गलत हो जाएगा और हमें कोई नंबर नहीं मिलेंगे। तो हमने इसको करना है फॉर्मेट। ये जो स्टार्स वगैरह हैं, सबसे पहले तो इसका हम फ़ॉन्ट चेंज करते हैं, क्योंकि ये डार्क में बोल्ड है। यहाँ देखें तो B को हम अनचेक करते हैं और देखें इसके साथ ही ये कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं, क्योंकि हमने जस्ट हेडिंग को जो है वो बोल्ड करना है और बाकी किसी चीज़ को नहीं। यहाँ पे हम इसको बोल्ड कर देते हैं और इसके बाद यहाँ पे जो स्टार लगे होते हैं ना, ये निशानी होती है कि आपने इसको ChatGPT से निकाला है। तो इसको हम कर देते हैं, थोड़ा सा नंबरिंग कर देते हैं इसकी, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है इसको भी डार्क बोल्ड करते हैं और साथ ही इसका आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको ChatGPT की तरफ जो है वो बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जल्दी से असाइनमेंट रेडी करनी है और फिर आपको अपलोड करके भी दिखानी है। तो आपने किताब भी पढ़नी है और जिस तरह भी आपका दिल चाहता है आप असाइनमेंट बनाइएगा। मैं यहाँ पे आपको इसकी तरफ रिकमेंड नहीं कर रहा। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा नीचे ला जाते हैं अगले पेज के ऊपर और इसको भी हम थोड़ा सा सेट कर देते हैं। अब आ जाएँ हमारा जो चौथा पॉइंट है, इसको भी जो स्टार है वो ख़त्म करते हैं और इस हेडिंग को हम बोल्ड कर लेते हैं। अगर आपको ऑफिस वगैरह नहीं आता, यानी MS वर्ड इस्तेमाल नहीं करना आता, तो प्रैक्टिस करें और फिर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीज़ें सारी समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह।
5वें पॉइंट के ऊपर भी पॉइंट्स जो स्टार थे वो हमने ख़त्म कर दिया है। इसको बोल्ड कर देते हैं और इसको फिर सेट करते हैं हमारी जो अलाइनमेंट है और साथ में इसको, ठीक है, ये हमारी सेट हो गई। और अब ये चीज़ है, इसको हम चाहें तो डिलीट कर देते हैं, ये फालतू है कुछ। ये हमारे पॉइंट्स जैसे 5 कहे गए थे वो हमारे सामने आ गए हैं। तो ये 5 पॉइंट आ गए। अब आ जाएं ज़रा अगले टॉपिक के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन हमारे हैं 2 हिस्सों के, एक 5 नंबर का है और अगला जो है वो 10 नंबर का है। तो पुरानी फाइल क्वेश्चन फाइल के ऊपर जाते हैं और ये वाला जो क्वेश्चन है इसको हम अब कॉपी कर लेते हैं और हमारी जो सोल्यूशन फाइल है उसके ऊपर जाते हैं। ये हमारा हो गया सेकंड टॉपिक और ये इसको हम कर लेते हैं बोल्ड और इसको हम कर देते हैं, और ये बी पार्ट है उसका, ठीक है जी, पार्ट बी मेंशन खुद करेंगे आप। और आप इसको भी नीचे लिख जाए, आंसर लिख देंगे हम। और अब हमें इसका चाहिए जवाब, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद अगेन हम उसी से ही पूछते हैं जिससे पिछला पूछा है, देखते हैं कि उसका क्या जवाब है। आपने हैंडआउट्स को लाजमी पढ़ना है, बिल्कुल ये मत समझिएगा कि जो है वो ये आपको मैंने सारा कुछ यहीं पे ही समझा दिया। बुक पढ़ के लिखेंगे तो आपके कंसेप्ट भी अच्छे होंगे और आप उसको और ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकेंगे। अगर आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी होगी तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं इसको दोबारा से यहाँ पे लिखता हूँ। ये उन्होंने उसको बनवा दिया है हमारा जवाब, ठीक है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसको फिर दोबारा से सेट करते हैं पार्ट 2 में जाके, पार्ट बी में हमारा। और ये अब इसको सेट करते हैं। सबसे पहले चूँकि ये बोल्ड है इसको हम नॉर्मल साइज़ करते हैं इसका, ये नॉर्मल हो गया। और हम चाहें तो इसको हम अगले पेज के ऊपर ले जाते हैं ताकि कुछ मज़ीद हमें वाज़े नज़र आए। ये सारी सेटिंग आपने करनी है। और यहाँ पे देखें वैसे जो स्टार्स हैं वो आ रहे हैं, हर जो टॉपिक है उसके साथ सेम उसी तरह फॉर्मेट करना आपने। ये फॉर्मेशन हो गई इसकी। इसके जो टॉपिक्स हैं, हेडिंग्स हैं, उसको हम कर लेते हैं बोल्ड और बाकी सारी जो है वो एज ऑन छोड़ देते हैं, उनका वो बेहतर हो चुकी है। इस तरह फॉर्मेट आपने लाजमी करना है। और अब आ जाएं, ये फ़ाइल हमारी रेडी हो चुकी है। अच्छा, इसको हम नीचे से काट देते हैं, ठीक है। अब ये हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। अब इस फाइल का नाम, इसको सेव करते हैं, दूसरी फाइल को बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे edu 406 हमने स्टार्ट की थी और ये फाइल हमारी रेडी हो चुकी है। इसमें हमारा सारा कुछ आ चुका है। इस फाइल का जो नाम है ना, यहाँ पे देखें तो edu 406 है। इसको हम कर देंगे नाम, इस फाइल का बंद कर देते हैं और इस फाइल को रीनेम कर लेते हैं। और जो हमारा LMS ID होगा वो हमने इसकी फ़ाइल का नाम भी लिखना है और जो इसके अंदर है वो भी अपना नाम और LMS ID मेंशन करनी है। फ़ाइल रेडी हो चुकी है। अब आ जाएँ वापस LMS के ऊपर। सबमिट करने के लिए हमने क्या करना है, इस फाइल को क्लिक करेंगे। फाइल रेडी है, इस पेज के ऊपर आएंगे, सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सिस्टम हमें पूछेगा, यानी LMS हमें ले जाएगा ब्राउज़ करके फ़ाइल की तरफ। यहाँ पे हमने चूज़ के ऊपर क्लिक करना है या ब्राउज़ को क्लिक करना है। हम यहाँ पे चूज़ फाइल करते हैं और हमें पता है कि डेस्कटॉप के ऊपर हमने एक फ़ाइल बनाई है और उस फाइल का ये वाला नाम है। इसको हम क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद यहाँ पे शो हो जाएगा और इस तरह शो होना है कि C/facpath/ और ये। और अब आपने जस्ट अपलोड करना है और आपकी असाइनमेंट अपलोड हो जाएगी। मैं आपको करके बता देता हूँ। तो आप ये सोचेंगे कि ये फ़ाइल तो अपलोड हो गई, क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं? तो ड्यू डेट के अंदर आप फ़ाइल को चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे जो बनाई थी वो सबमिट कर दी है, लेकिन जो इसको दोबारा से सबमिट किया जा सकता है ठीक वाली अच्छी असाइनमेंट बना के। उस सेम एज मेथड है, क्लिक करेंगे और फिर दोबारा से जो असाइनमेंट हमने सेट करके अच्छी से बनाई होगी उसको सिलेक्ट करके दोबारा से अपलोड कर देंगे। और ये सारा कुछ ड्यू डेट जब तक है आप उसको चेंज कर सकते हैं फ़ाइल को अपनी। और ड्यू डेट का याद रखिएगा कि यहाँ पे वाज़े तौर पर मेंशन है। यहाँ पे बैक आए हैं तो यहाँ पे सबमिटेड लिखा हुआ आ गया है और ड्यू डेट इसकी 7 है, यानी 7 नवंबर तक ये फ़ाइल दोबारा से कई दफ़ा अपलोड की जा सकती है। तो ये थी हमारी असाइनमेंट। और असाइनमेंट में हमने आज आपको ये बताया है कि आपने जो फ़ाइल सबमिट करनी है वो कैसे करनी है। इनलाइन के ऊपर नेक्स्ट वाली असाइनमेंट में बात कर लेंगे। फिर उसके बाद हम जो मैथ्स की असाइनमेंट है उसके ऊपर बात करेंगे। फिर उसके बाद CS वाली असाइनमेंट के ऊपर बात करेंगे, क्विज़ के ऊपर बात करेंगे, फ़िज़िकल वेरिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। सारी बातों
के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, वीडियो आप तक पहुँचती जाएगी और इंशाल्लाह आप उससे फ़ायदा उठाते जाएंगे। वीडियो ख़त्म कर रहे हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।